इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये डिटरमाइन आई ऑफ टी, इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट आई ऑफ टी ऑफ द नेटवर्क एंड स्केच द वेवफॉर्म फॉर द पल्स इनपुट गिवन विथ जीरो इनिशियल टेंशन। ये पल्स इनपुट है, दिया हुआ है वी ऑफ टी, जो कि इनपुट पे इस सर्किट को दिया जाए। इस इनपुट की वजह से वी ऑफ टी, जो ये पल्स इनपुट है, इसके वजह से ये लगाने से जो करंट फ्लो हो इस सर्किट में आई ऑफ टी, उसको डिटरमाइन कर। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्यूशन, यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसको देख लेता हूँ, वी ऑफ टी, वी ऑफ टी इज इक्वल टू हाउ मच, ये कितना होगा, ये एक गेट फंक्शन है 10 इंटू यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस, ऐसा ही कुछ होगा ना, यू ऑफ टी माइनस 1। ओके, तो इसका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे दूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी ऑफ टी इक्वल टू 10 लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू ऑफ टी माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू ऑफ टी माइनस 1। तो यहाँ पर ये कितने के बराबर होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी ऑफ टी क्या हो जाएगा, इसमें वी ऑफ एस हो जाएगा इक्वल टू 10 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी, यू ऑफ टी मींस 1, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1 बाई एस माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू ऑफ टी माइनस 1, ये भी 1 ही है, ये भी यू ऑफ टी ही है, लेकिन ये 1 ही है, लेकिन ये टाइम शिफ्टेड है टी इक्वल टू 1 पे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई एस इंटू ई एस टू दी पावर माइनस, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और इसको मैं थोड़ा सा और लिख दूं, 10 इंटू 1 माइनस ई एस टू दी पावर माइनस एस डिवाइड बाई एस, ऐसा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज योर डी ऑफ एस। अब मैं इस सर्किट पे आता हूं, पहले तो मैंने इनपुट का ये निकाल लिया, इनपुट जो तुम्हारा वोल्टेज है वी एफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाला, लिखने के बाद मतलब यही सिग्नल इस डोमेन में, मैं अगर इस टाइम डोमेन को इस डोमेन में मैंने कन्वर्ट किया, यही सिग्नल मैं दिया। तो देखें, ये मिटा दूं मैं, यहाँ मैं कहीं लिख दूं क्या, वी ऑफ एस इज इक्वल टू 10 इंटू 1 टू द पावर माइनस एस साइन एस, ठीक है, अगर सबसे बेहतर, और तब मैं मिटाया। ठीक है, तो अब मैं इसको लेता हूँ केवीएल, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल टाइम डोमेन में ही लूंगा मैं। तो केवीएल होगा तो यहाँ पर का वोल्टेज कितना होगा, आर इंटू आई एफ टी, आर इंटू आई एफ टी प्लस यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज 1 बाई सी इंटीग्रल आई एफ टी डी टी, यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज इज इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा सर्किट। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको
अब मैं क्या करूं, इसको टी डोमेन में, इसको मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, मैं लाप्लास टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, मैं लिख सकता हूं आर आई एफ एस, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, प्लस 1/c, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, कितना होगा, बोलो, मैं डायरेक्ट ले लूंगा, चलो चल लेता हूँ, आई एफ एस बाई एस प्लस आई इनवर्स ऑफ 0 बाई एस, यही होगा, इज इक्वल टू वी ऑफ एस। यहाँ पर दिया हुआ है कि इनिशियल कंडीशन 0, तो इनिशियल कंडीशन ये तुम्हारा हो जाएगा आर आई ऑफ एस प्लस 1/cs आई ऑफ एस प्लस ये आई इनवर्स 0/c, ये हो जाएगा तुम्हारा vc ऑफ 0/s इज इक्वल टू वी ऑफ एस। तो ये इनिशियल कंडीशन तो ये 0 है, vc ऑफ 0 तुम्हारा 0 है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं आई ऑफ एस में कॉमन है, तो मैं ले लू आई ऑफ एस, ये तो 0 हो गया, अगर यहाँ पे ले लूंगा तो क्या होगा आर प्लस 1/cs इज इक्वल टू वी ऑफ एस। ठीक है जी, ऊपर मिटा दूं, ऊपर ये देखो आई ऑफ एस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा तुम्हारा आर सी ऑफ एस प्लस 1/cs इज इक्वल टू डी एस एस, एक बार लिखता हूँ मैं। अब यहाँ पर आर और सी की वैल्यू में अगर यहाँ दे दूं, पुट कर दूं, तो हो जाएगा आई ऑफ एस, आर कितना है 1 ओम, सी कितना है 1 फैराड, तो ये हो जाएगा एस प्लस 1 बाई सी के वैल्यू 1 एस, यही होगा ना। अब वी ऑफ एस मैं ये वैल्यू रख दूं 10 इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस बाई एस। See here, S both sides gets cancelled. Is that clear? Both gets cancelled. So I'm having this I of S is equal to, इसको मैं इधर ले लूंगा, नीचे हो जाएगा 10 into 1 minus e raised to the power minus s divided by s plus 1. हाँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 तो मैं ले लूं 1/s plus 1 minus e raised to the power minus s by s plus 1, ऐसे मैं लिख सकता हूँ आई ऑफ एस। ठीक है, तो यहां से मैं देखूं, अब मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं दोनों साइड। ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई ऑफ एस इज इक्वल टू 10 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s plus 1 minus
e raised to the power minus s, इससे ऐसे लिखो इसको थोड़ा सा, थोड़ा तरीका बदल दे, माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to the power minus s into 1 by s plus 1, ऐसे मैं लिखूं। इसमें कोई दिक्कत है जी? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इनवर्स लाप्लास आई एफ एस का क्या हो जाएगा? आई एफ टी इज इक्वल टू 10 लाप्लास इनवर्स 1 बाई एस प्लस 1, क्या होगा? e raised to the power माइनस टी, 1 होगा, e raised to the power माइनस टी माइनस, अब इसका कितना होगा? हाँ? बोलो, e raised to the power माइनस टी माइनस 1 कहां से शुरू हो रहा है? यू ऑफ टी, इसको मैं लिख दूं, इसको लिख दी यू ऑफ टी, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर है, यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी। ठीक है, ऐसा ही लिख सकता हूं ना? हाँ जी, इसको ये अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब ही हो गया टी इक्वल टू 0 पर e raised to the power माइनस टी, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्या थोड़ा सा काम करने में आसान है। तो ये तुम्हारा करंट हो गया, यही तुमसे डिटरमाइन करने के लिए बोला गया, डिटरमाइन आई ऑफ टी अब ऑफ द नेटवर्क एंड स्केच द वेवफॉर्म। अब इसके वेवफॉर्म को स्केच करना है, ठीक है? तो अब हम लोग देखेंगे वेवफॉर्म कैसे हम लोग स्केच करें। अब मैं यहाँ पर देखिए आउटपुट का साइड है, ये 0 टी, ओके, एंड दिस इज योर आई ऑफ टी। तो देखते हैं हम, when t is equal to 0, t की वैल्यू अगर 0 में लूं, e raised to the power 0 is 1 and तो t is equal to 0 कितना होगा? 1 into 10, 10, ठीक है। उसके बाद t is equal to, ये क्या है? t is equal to 1 पे है, उसके बाद मैं यहाँ ले लूं t is equal to 1 है, ये होगा 0 पर ये वैल्यू, उसके बाद t is equal to 1 पर क्या वैल्यू होगा? e raised to the power t का वैल्यू 0 आएगा, ये तुम्हारा कितना होगा? 10 e raised to the power माइनस 1। यहाँ पर t का वैल्यू अगर 1 कर दूंगा, यहाँ पर क्या होगा? e raised to the power, t का वैल्यू अगर 1 करूंगा तो क्या होगा? e raised to the power माइनस 1 इंटू 10, 10 इंटू e raised to the power माइनस 1 तक आ गया, ठीक। अब यहाँ के बाद अब मैं आता हूँ एट t इक्वल टू 1, ठीक है, t इक्वल टू 1 पर अब मैं गया, अब इसके मतलब ये जस्ट यहाँ से यहाँ तक
t इक्वल टू 1 से पहले तक ये है, t इक्वल टू 1 से पहले तक है, इसीलिए मैंने एक समय t इक्वल टू 0 लिया और एक t इक्वल टू 1 जस्ट पहले। अब मैं यहाँ पर t इक्वल टू 1 को जैसे मैं लेता हूं तो क्या होगा, ये 10 इंटू ई रेज़ टू द पावर -1 एंड t का वैल्यू 1 अगर होगा तो 1 - 1 इज 0, ई रेज़ टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू ई रेज़ टू द पावर -1 ये होगा ना, ई रेज़ टू द पावर 0 इज 1, तो ये कितना होगा 10 ई रेज़ टू द पावर -1 - 10, यानी यहां तक तो हो गया ये टी रेज़ टू द पावर -10 मतलब अब यहां से यहां 10 नीचे आएगा माइनस। ठीक है, मतलब यहां से यहां के बीच का दूरी हो गया तुम्हारा कितना 10, ये हो गया 10। ठीक है, अब यहां के बाद अगर मैं जाना चाहूं t टेंड्स टू इंफिनिटी, e raised to the power -infinity is 0, again it is the e raised to the power -infinity is 0, 0 - 0 0, तो ये 0 की तरफ टेंड होगा। कैसे जाएगा एक्सपोनेंशियल ऐसे। ठीक है, तो ये तुम्हारा वेवफॉर्म हो गया t इक्वल टू दिस 1। ठीक है जी, हाँ, तो इस तरह से हम लोग एक ये देखते हैं इसका, ये जब हम इनपुट देते हैं इस सर्किट को तो जो करंट फ्लो होता है उसका वैल्यू ये है, और उस करंट का वेवफॉर्म अगर मैं ड्रॉ करूं वो इस तरह से मिलता है। ओके, तो चलो आज के लिए इतना काफी है, अगले क्लास में फिर देखते हैं।